अनिल सपना देख रहा होता है जहां पर वो देखता है एलन उसके सामने अपना लव कन्फेस कर रहा हो। तभी डैनियल की आंख खुलती है। वह कहता है, तो क्या यह सच में सपना था? हम यहाँ देखते हैं डैनियल और एलन दोनों साथ सोए होते हैं। डैनियल कहता है, अच्छा होगा अगर मैं थोड़ी देर और सो लेता, पर यह क्या, मेरा सिर क्यों फटा जा रहा है? क्या मैंने कल रात कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी? वेट अ मिनट, मुझे लगता है कल रात कुछ हुआ था। हाँ, यह सब पक्का उस बुक में लिखा था। वह एलन के फेस को टच करता है। तभी एलन की नींद टूट जाती है। एलन पूछता है, तुम उठ गए? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? इस पर डैलन कहता है, कल तुमने मेरा ध्यान रखा था, उसके लिए शुक्रिया। इस पर एलन कहता है, मैंने ही तुम्हें ड्रिंक करने के लिए बोला था, तो तुम्हारा ध्यान रखने की मेरी ही जिम्मेवारी थी। अगर अब तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है तो मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दे देता हूँ। इस पर डैलन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं। एलन पूछता है, क्या तुम्हें याद है कल रात को क्या हुआ था? डैलन कहता है, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं। इस पर एलन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, जब तुम ड्रंक हो जाओ तो तुम इधर उधर कहीं नहीं जाओगे। मैंने तुम्हें जहाँ खड़े होने के लिए कहा हो तुम वहीं पर खड़े रहोगे। मुझसे वादा करो तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे। वह प्रॉमिस कर देता है। वह सोचता है, जो भी उस बुक में लिखा था वही सब क्यों घट रहा है? क्या यह बस एक कोइंसिडेंस है या फिर सब कुछ वही सच होता जा रहा है? एन डैलन को ख्यालों में घूम देखकर उसकी गर्दन पर बाइट कर देता है। डैलन के चिल्लाने पर वह बोलता है, यह इसलिए क्योंकि तुम मेरी बात पर कोई टेंशन नहीं दे रहे थे। फिर एलन ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है डैलन किसी से मिलने आया होता है। वह कहता है, अगर हमीश ने मुझे बुलाया ना होता तो आज मैं पूरा दिन घर पर रेस्ट ही करता। हमीश कहता है, हमें मिले हुए एक हफ्ता हो गया है। माँ बहुत खुश हूँ तुम्हें जो मिल गई है। इस पर डैलन उसका थैंक्स करता है। डैलन को अपने गर्दन पर दर्द हो रहा होता है, इसीलिए उसने वहाँ हाथ रखा होता है। तो इस पर हमीश बोलता है, लगता है कल रात तुमने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। अगर तुम इस तरह हाथ लगाओगे तो यह सबको पता चल जाएगा। यह लव मार्क है ना? लगता है यह किसी अमेजिंग वोमेन ने दिया है। इस पर डैलन कहता है, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमीश कहता है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था तुम्हारी जॉब लगने की खुशी में। पर यह अजीब नहीं है कि एलन ने अभी तक तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया? इस पर डैलन कहता है, मैंने कभी उसको बोला ही नहीं कि मुझे कोई गिफ्ट चाहिए। डैलन कहता है, मेरे साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही है। क्या तुम फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का पता लगा सकते हो? हमीश कहता है, क्या तुम फॉर्चून टेलर की बात कर रहे हो, जैसे कि पुरानी मूवीज़ में दिखाते थे? तुम्हें नहीं लगता तुमने कोई सपना देख लिया हो? इस पर डैलन कहता है, नहीं मैं सीरियस हूँ। हमीश कहता है, तुम्हारा दिमाग कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में है। मुझे लगता है तुम पर किसी एविल स्पिरिट का साया हो गया हो। मैंने तो यह भी सुना है कि वह एविल स्पिरिट जिसमें भी शरीर में होती है उसे मार डालती है। डैन तो यह सब सुनकर कांपने लग जाता है। इस पर हमीश कहता है, तुम डरो मत, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अगर तुम इस तरह मेरे छोटे से प्रैंक से डर जाओगे तो तुम लाइफ में क्या करोगे? डैन रोते हुए कहता है, कसम से मैं तुम्हें एक दिन मार ही डालूंगा। हमीश कहता है, मेरी मानो, ऐसा कुछ नहीं होता। हम उन्हीं घटनाओं के बारे में बता सकते हैं जो हमारी आंखों के सामने घटी हो। तुम बस कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। अगर मेरी बात नहीं मान सकते तो तुम इसे आजमा कर देख लो। घर आकर भी डैनियल उन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा होता है। वह कहता है, अगर इस बुक में लिखा सब कुछ सच हो रहा है तो फिर नेक्स्ट घटना भी सच होनी चाहिए। इसमें लिखा है, एलन मेरे लिए एक हाउस वार्मिंग गिफ्ट लेने के जाएगा, तभी वहाँ पर उसका वॉलेट खो जाएगा। मुझे सबसे पहले एलन को बुलाना होगा ताकि उसका वॉलेट ना गुम हो। मुझे बस इस घटना को होने से रोकना है। अगर हमीश सही कह रहा था तो मैं फिर कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। डैनियल एलन को फ़ोन करता है। वह कहता है, क्या तुम बिज़ी हो? एलन कहता है, नहीं मैं बिज़ी नहीं हूँ, कहो क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? इस पर डैनियल कहता है, क्या हम इस शनिवार को मिल सकते हैं? एलन सोचता है, इस शनिवार को मैं इसलिए हाउस वार्मिंग गिफ्ट लेने जा रहा हूँ।
पर फिर वह सोचता है चलो कोई ना, मैं उसे किसी और दिन ले लूँगा। फिर वो पूछता है ठीक है बताओ कहाँ मिलना है। इस पर डैन कहता है हम सबवे स्टेशन पर मिलते हैं, वहाँ पर हम लंच भी करेंगे और मूवी भी देख लेंगे। एलन कहता है ये अच्छा है, तो ठीक है हम इस शनिवार को मिल रहे हैं। इधर डैलन खुश होता है इस बात पर कि उसने बुक में लिखे हुए प्लॉट को बदल दिया है। फिर हमें नेक्स्ट सीन सबवे स्टेशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर डैन एलन का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एलन आता है। वह कहता है क्या मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया। तभी हम देखते हैं कोई लड़की ऊपर से गमला गिरा देती है, जो कि सीधा एलन के ऊपर गिरने लगा था। डैन एलन को जोर से आवाज़ लगाता है। यहाँ हम देखते हैं वह गमला बिल्कुल एलन के पास आकर गिर गया। डैन दौड़ के एलन के पास जाता है। इस पर एलन कहता है रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। डैन कहता है मैं जानता हूँ तुम ठीक हो, पर इस सिचुएशन में भी तुम इतना शांत कैसे रह सकते हो। डैन सोचता है इसका मतलब अगर मैं कुछ भी चेंज करने की कोशिश करूँगा तो एलन के साथ बुरा होगा। अभी यह प्लॉट एलन के ऊपर गिर आ रहा था। फिर डैन देखता है एलन के साथ सब कुछ गलत होते जा रहा है। वह जब ड्रिंक कर रहा था तब उसका ड्रिंक गिर गया, किसी ने एलन पर कॉफ़ी गिरा दी। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उस बुक की स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं किया। यह सब एक शराब की तरह है। कॉफ़ी गिरने से एलन के कपड़े ख़राब हो गए थे, तो इस पर डैन उसे कपड़े बदलने को बोलता है। एलन जब जाने लगता है तो पीछे से डैन रोने लगता है। वह कहता है यह सब मेरे कारण हुआ है, मैं ही तुम्हें घर से बाहर लेकर आया। इस पर एलन उसे गले लगाते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो, मैंने वैसे भी दाग साफ कर लिए हैं और अब मैं न्यू क्लॉथ से इनको चेंज कर दूंगा। मुझे यह दिक्कत नहीं दे रहा, मैं ठीक हूँ। फिर वो घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर स्ट्रेस के कारण डैन की तबीयत खराब हो जाती है। एलन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे याद है तुमने हाई स्कूल में बताया था कि स्ट्रेस से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर एलन डैन को उसके रूम में ले जाता है, वहाँ पर उसे आराम करने के लिए बोलता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना कर आता हूँ, तुम तब तक आराम करो जब तक कि तुम्हें अच्छा ना महसूस हो। डैन मन में सोचता है अगर मेरी वजह से तुम्हारे साथ बुरा होता है तो ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। वह एलन से कहता है हाउस वार्मिंग गिफ्ट के लिए कटलेरी सही रहेगा। इस पर एलन शॉक होते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने की सोच रहा हूँ।